रोहित शर्मा का बयान, बोले खेल में नहीं होता कोई शॉर्टकट, आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत। विमेंस प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स में होगी टक्कर। बेंगलुरु में शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी बहस। ट्रंप ने कहा कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप अमेरिका के हथियार पर टिके हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को मीडिया के सामने बताया मूर्ख राष्ट्रपति, कहा कि आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, आपको समझौता करना होगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने जेलेंस्की पर लगाया लाखों लोगों की जिंदगी से खेलने का आरोप, कहा कि आप जिस तरह से तीसरे विश्व युद्ध के लिए जुआ खेल रहे हैं उससे हम सहमत नहीं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप पर पुतिन की भाषा में बोलने का आरोप लगाया, कहा कि वो रूस के साथ युद्ध विराम नहीं मानेंगे, आप हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आप ना बताएं कि हमें क्या करना है, क्योंकि आप हमें आदेश देने की स्थिति में नहीं है, आपके देश की हालत बहुत खराब है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की पर मदद के लिए शुक्रगुजार नहीं होने का भी आरोप लगाया। मीडिया के सामने दी धमकी, कहा कि अगर आपको डील करनी है तो करें, वरना वापस जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहसबाजी के बाद व्हाइट हाउस से निकले राष्ट्रपति जेलेंस्की। अमेरिका के साथ यूक्रेन के मिनरल कारोबार पर भी नहीं हुआ समझौता। जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस से निकलने के बाद सोशल मीडिया पर अमेरिका और ट्रंप का किया शुक्रिया, लिखा कि यूक्रेन को स्थायी शांति की जरूरत और हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। अमेरिका के साथ वार्ता नाकाम रहने के बाद यूक्रेन के समर्थन में आया फ्रांस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जेलेंस्की को दिया मदद का भरोसा, रूस को बताया हमलावर। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का कहर। दिल्ली में भी बदला मौसम का मिजाज। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा। 22 मजदूरों के रेस्क्यू का काम आज भी होगा शुरू। शुक्रवार को खराब मौसम के चलते रेस्क्यू को रोका गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे चमोली, रेस्क्यू ऑपरेशन का लेंगे जायजा। एवलांच में फंसे 55 मजदूरों में से 33 को बचाने में कामयाबी मिली। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की। कहा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पल-पल की अपडेट ले रहे हैं। चमोली हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बात की, कहा कि सभी लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में आज भी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी। हिमाचल के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई ठप। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री और अधिकतम में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज। कुल्लू में बारिश की वजह से नदी नालों में आया उफान। सरवरी नाले में जलस्तर बढ़ने से कई गाड़ियां और पानी घरों में घुसा। मंडी जिले में लैंडस्लाइड की घटनाएं आई सामने। चंडीगढ़ मनाली हाईवे हुआ बंद। हाईवे में मलबा गिरने की वजह से लंबा जाम भी लगा। कुल्लू की जनता से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील है, नदी नालों के करीब ना जाएं, हालात पर हमारी नजर। सीएम सुक्खू बोले जलस्तर बढ़ने से विद्युत परियोजना के डैम के गेट खोलने पड़े हैं, जिससे कुल्लू में थोड़ा नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी ने मचाई तबाही। घाटी के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में बर्फबारी और लैंडस्लाइड का खतरा। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से 1 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी स्थगित की गई। 1 और 3 मार्च को होने वाली परीक्षाएं अब 24 और 25 मार्च को होंगी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बर्फबारी से जनजीवन बेहाल। सड़क पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। बर्फबारी की वजह से सफेद नजर आई घाटी। पेड़ों से लेकर घरों और सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। डोडा के देसा इलाके में हुई लगातार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। कई घरों को नुकसान पहुंचा। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। लोग घरों की मरम्मत करते नजर आए। कश्मीर के गुलमर्ग में अफरावत चोटी पर एवलांच। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। पहाड़ पर बारिश और बर्फबारी का दिल्ली में दिखा असर। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई बारिश। तापमान में गिरावट से ठंड भी पड़ी। हरियाणा के करनाल में बीती रात हुई तेज बारिश। आम जनजीवन प्रभावित हुआ। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। सड़क पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री आज शाम जामनगर के सर्किट हाउस में पहुंचेंगे। पीएम मोदी 2 मार्च को रिलायंस रिफाइनरी के प्रोजेक्ट्स का लेंगे जायजा। शाम को सासरन गिर में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी लायन सफारी के लिए भी जाएंगे। 3 मार्च को सोमनाथ महादेव के दर्शन पूजन का होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि वेबिनार को करेंगे वर्चुअली संबोधित। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3:30 बजे अपने विचार रखेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के सभी 403 विधायकों को डिनर पर बुलाया। डिनर का मकसद सभी दलों के विधायकों के बीच संवाद को बेहतर बनाना बताया गया। गवर्नर की डिनर पार्टी में सीएम योगी सहित दोनों डिप्टी सीएम और 56 मंत्री भी शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले आपकी सरकार ने 10 साल में दिल्ली का बहुत नुकसान किया। कैग रिपोर्ट आने के बाद परतें खुलने वाली है। ब्रजेश पाठक ने हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली की जनता से केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। चुनाव से पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम चेहरा होंगे। दिलीप जायसवाल बोले नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे अगला चुनाव। 2025 फिर से नीतीश हमारा स्लोगन। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार का बयान। आरजेडी नेता राबड़ी देवी का बड़ा बयान, तेजस्वी यादव अगले सीएम होंगे या नहीं ये जनता के हाथ में है, नेताओं के नहीं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का भी आरोप, कहा कि बीजेपी ने जेडीयू को कैद कर लिया। बिहार में आरजेडी पर दबाव बनाने की तैयारी में कांग्रेस। गठबंधन में ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी कांग्रेस। केरल नेताओं के साथ
और ट्रेडर साहब, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है ना? तो ये बता, अगर एक स्टॉक 900 रुपए का है और मेरे पास सिर्फ 900। कर्नाटक में नेतृत्व विवाद पर बोले मंत्री प्रियंक खड़गे, कोई बदलाव नहीं होगा, सिद्धरामैया ही हमारे सीएम। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूपीटी विधायकों के साथ की बैठक, विधानसभा में नेता विपक्ष का पद मांगने पर बनी सहमति, ऑपोजिशन लीडर चुनने का अधिकार उद्धव को दिया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर अटैक, कहा कि उन्होंने बाला साहब के विचारों को छोड़ा, इसलिए जनता ने उन्हें सबक सिखाया। बजट सत्र की तैयारी में जुटी जम्मू कश्मीर बीजेपी, पार्टी विधायकों के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन चलाया। हरियाणा निकाय चुनाव के प्रचार में जुटे सीएम नायब सैनी, प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना तय, 32 के 32 कमल के फूल खिलेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी ने जहां एक खुसरो प्रोग्राम में किया उद्घाटन, कहा कि हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बागीचा जहां पर तहजीब का हर रंग फला फूला। पीएम मोदी ने सूफी संगीत को बताया सांझी विरासत, कहा कि ऐसे मौके देश की कला संस्कृति के लिए जरूरी। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों तक सीमित नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने सूफी संतों की तारीफ की, कहा कि उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास जोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि अलग भाषा, अलग शब्द, लेकिन संदेश एक ही है। हमें कबीर भी मिले हैं, रहीम भी मिले हैं, रसखान भी मिले हैं। पीएम मोदी ने यूरोपियन यूनियन चीफ उर्सुला वॉन डर के लाइन के साथ बैठक की। यूयू और भारत के बीच सहयोग पर बातचीत हुई। यूयू की चीफ के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम बोले ईवी बैटरी, मरीन प्लास्टिक और ग्रीन हाइड्रोजन पर मिलकर रिसर्च करेंगे। यूयू चीफ उर्सुला वॉन का बयान, कहा कि इस साल के अंत तक भारत और यूयू के बीच फ्री ट्रेड पर सहमति बन जाएगी। तमिलनाडु में हिंदी भाषा विवाद पर घमासान तेज, एजुकेशन मिनिस्टर एमसी सुधाकर बोले सुधारों के आड़ में केंद्र सरकार अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही है। परिसीमन के मामले पर मंत्री एमसी सुधाकर ने जताया भरोसा, कहा कि इस मामले पर सीएम स्टालिन के साथ दक्षिण राज्य एक साथ होंगे। भाषा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का तमिलनाडु के सीएम पर अटैक, कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदी का विरोध कर रहे हैं स्टालिन। आगरा में रमजान से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, धार्मिक स्थलों से तय मानक से ज्यादा आवाज वाले लाउडस्पीकर उतरवाए गए। आगरा पुलिस ने पश्चिमी और पूर्वी जोन में चलाया अभियान। पश्चिमी जोन में उतारे गए 52 लाउडस्पीकर, 44 लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने मंदिरों से मांगा पैसा, बीजेपी का आरोप, मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावों के पैसे को सरकारी योजनाओं को देने का आग्रह किया गया। मणिपुर के गवर्नर ने अवैध रूप से रखे हथियारों को जमा करने की डेडलाइन बढ़ाई। अब 6 मार्च शाम को 4 बजे तक हथियार जमा नहीं करने पर लीगल एक्शन होगा। यूपी के मथुरा में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के काफिले पर पथराव, पुलिस वाले सहित आधा दर्जन लोग हुए घायल। चंद्रशेखर के काफिले पर सुरीर गांव के रास्ते में हुआ पथराव, पुलिस के पहुंचने पर हमलावर हुए फरार, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के मैनपुरी में ईशन नदी के पुल पर बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को मारी टक्कर, 1 महिला की मौके पर मौत, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। हरिद्वार में पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़ किया, मुठभेड़ के दौरान कुल 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 गोली लगने से घायल। चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध गाड़ी पर सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस की जवाबी कार्रवाई, मामले की जांच जारी। सूरत के कपड़ा बाजार में आग से नुकसान का जायजा लेने पहुंचे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, मौके पर जाकर अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने हर्ष संघवी को दी हादसे की पूरी जानकारी। घंटों की मशक्कत के बाद कपड़ा बाजार में लगे आग पर काबू पाया गया। पुणे बस रेप कांड का आरोपी दत्तात्रेय रामदास 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया, शुक्रवार की रात शिरूर गांव से गिरफ्तार हुआ था। पुणे रेप कांड पर बोले सीएम फडणवीस, आरोपी गिरफ्तार हो गया है, घटना से जुड़ी सच्चाई सबके सामने होगी। 30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए जिला थानेदार शिवशंकर सिंह, मिर्जापुर में एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। राजस्थान के सीकर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सिक्का गैंग के 5 इनामी बदमाशों को पकड़ा, पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस। एमपी के पीथमपुर में जलाया जा रहा है यूनियन कार्बाइड का रासायनिक कचरा, 72 घंटे में वैज्ञानिक तरीके से 10 टन कचरा जलाया जाएगा। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार बेहद गंभीर, सीएम भगवंत मान ने सभी जिलों के डीसी, एसएसपी और आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की, नशे के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू करने पर चर्चा हुई। पंजाब के सीएम भगवंत मान का अधिकारियों को निर्देश है सप्लाई चेन तोड़ने और जिला स्तर पर अभियान चलाएं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया, सभी पर टोटल 32 लाख रुपए का इनाम था। अगरतला में मुख्यमंत्री मानिक साहा ने राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी परिषद की बैठक की, अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने आईसीटीसी वैन को दिखाई हरी झंडी, वैन की खूबियों के बारे में भी जाना। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया, कहा कि 1 साल में प्रति व्यक्ति आय 7,000 रुपए से अधिक बढ़ी है। असम में पहली बार इंटरनेशनल एमओयू साइन हुए, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा सेमीकंडक्टर असम के लिए गेम चेंजर बन गया है। सीएम योगी ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। महाकुंभ के समापन के बाद यूपी के सभी 75 जिलों में पहुंचाया जा रहा है संगम का जल, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काम में जुटी।
सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बोले कि सीएम योगी ने कहा था कि महाकुंभ में कोई गंदगी नहीं है, लेकिन फिर कल वहां गंदगी कौन साफ कर रहा था। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि धर्म लोगों को एकजुट करने के लिए है, इसका इस्तेमाल बांटने के लिए नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में छात्रों ने अपने राजनीतिक दल नेशनल सिटीजन पार्टी का किया गठन। ढाका में हजारों की तादाद में लोगों के सामने हुआ पार्टी का ऐलान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिदायीन हमला, मस्जिद में शख्स ने खुद को उड़ाया, मौलाना समेत 5 की मौत। अमेरिका के ओहायो में एक स्कूल बस में लगी आग, बस में सवार सभी 15 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। चेक गणराज्य में बेजोल रसायन से भरी मालगाड़ी पलटी, ज्वलनशील रसायन बेजोली में लगी आग, मालगाड़ी के 15 कंटेनर आग की चपेट में आए। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 21 फरवरी तक 4 अरब 75 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी, 640 अरब 47 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6.2% रही है देश की जीडीपी ग्रोथ, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच आज मुकाबला होगा। कराची में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मैच। टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुका है इंग्लैंड, सेमीफाइनल में जगह बनाने पर अफ्रीका की नजर। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश में धुला, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में पहुंचा। जॉस बटलर ने किया चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड की कैप्टनसी छोड़ने का ऐलान। कराची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में आखिरी बार संभालेंगे टीम की कमान। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा का बयान। बोले खेल में नहीं होता कोई शॉर्टकट, आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत। विमेंस प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स में होगी टक्कर। बेंगलुरु में शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी बहस। ट्रंप ने कहा कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप अमेरिका के हथियार पर टिके हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को मीडिया के सामने बताया मूर्ख। राष्ट्रपति कहा कि आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, आपको समझौता करना होगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने जेलेंस्की पर लगाया लाखों लोगों की जिंदगी से खेलने का आरोप। कहा कि आप जिस तरह से तीसरे विश्व युद्ध के लिए जुआ खेल रहे हैं, उससे हम सहमत नहीं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप पर पुतिन की भाषा में बोलने का आरोप लगाया। कहा कि वो रूस के साथ युद्ध विराम नहीं मानेंगे, आप हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आप ना बताएं कि हमें क्या करना है, क्योंकि आप हमें आदेश देने की स्थिति में नहीं है, आपके देश की हालत बहुत खराब है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की पर मदद के लिए शुक्रगुजार नहीं होने का भी आरोप लगाया। मीडिया के सामने दी धमकी। कहा कि अगर आपको डील करनी है तो करें, वरना वापस जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहसबाजी के बाद व्हाइट हाउस से निकले राष्ट्रपति जेलेंस्की। अमेरिका के साथ यूक्रेन के मिनरल कारोबार पर भी नहीं हुआ समझौता। जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस से निकलने के बाद सोशल मीडिया पर अमेरिका और ट्रंप का किया शुक्रिया। लिखा कि यूक्रेन को स्थायी शांति की जरूरत और हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। अमेरिका के साथ वार्ता नाकाम रहने के बाद यूक्रेन के समर्थन में आया फ्रांस। राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने जेलेंस्की को दिया मदद का भरोसा, रूस को बताया हमलावर। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का कहर। दिल्ली में भी बदला मौसम का मिजाज। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा। 22 मजदूरों के रेस्क्यू का काम आज भी होगा शुरू। शुक्रवार को खराब मौसम के चलते रेस्क्यू को रोका गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे चमोली। रेस्क्यू ऑपरेशन का लेंगे जायजा। एवलांच में फंसे 55 मजदूरों में से 33 को बचाने में कामयाबी मिली। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की। कहा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पल पल की अपडेट ले रहे हैं। चमोली हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बात की। कहा कि सभी लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में आज भी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी। हिमाचल के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई ठप। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री और अधिकतम में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज। कुल्लू में बारिश की वजह से नदी नालों में आया उफान। सरवरी नाले में जलस्तर बढ़ने से कई गाड़ियां और पानी घरों में घुसा। मंडी जिले में लैंडस्लाइड की घटनाएं आई सामने। चंडीगढ़ मनाली हाईवे हुआ बंद। हाईवे में मलबा गिरने